ईदगाह जाते हैं, कैसे जाना चाहिए मेरे दोस्तों। अब मेरे दोस्तों जब हम ईदगाह में जाते हैं तो नमाज कैसे अदा की जाए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, चांद रात सबको मुबारक हो। यही चांद रात जागने की रात भी है, शब क़द्र में रात ये शामिल है। नहीं मालूम 29 रोज़ा होते हैं या 30 रोज़ा। अगर 29 रोज़ा है तो मेरे दोस्त ये शब क़द्र की रात है, और अगर 30वां रोज़ा भी हो तो ईद की रात का जगना ये भी बड़े अहमियत की हामिल है। अब मेरे दोस्तों सुबह हम ईदगाह जाते हैं, कैसे जाना चाहिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले जो लोग एतिकाफ़ लेते हैं, रात को आकर फजर की नमाज़ पढ़ के अपने नाखून वगैरह, अपने नाखून वगैरह काट लें, ज़ेरे नाब, ज़ेरे बगल, ये सब चीज़ें साफ़ सुथरा करके मेरे दोस्तों गुस्ल करें और खुशबू वगैरह लगाकर अच्छे कपड़ा पहनकर ईदगाह की तरफ रवाना हो जाए। उनके लिए तो बड़े आज इनाम मिलने की दिन है। जब ईदगाह से वो वापसी होते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या मेरे बंदू, तूने मेरे फ़र्ज़ को अदा कर दिया, तूने मेरे रज़ामंदी की खातिर पूरा काम करके दिखाया, रमज़ान मुबारक की रोज़ा रखा, रात को कुरान मजीद तिलावत की, और इस रमज़ान मुबारक के वसीले से और इसकी तरावियों के वसीले से मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। आए मेरे फ़रिश्तों, तुम गवाह रहना कि हम तुम्हें बख्शिश फरमा देते हैं। तुम्हारे तमाम गुनाहों को मैंने, तुम्हारे आगिला पिछला सारे गुनाहों को मैंने, पिछला ज़िंदगी की तमाम गुनाहों को बख्शिश कर देता हूँ और तुम्हारे दुआओं को कबूल करता हूँ। जाओ तुम अपना घर वापस ही लौट जाओ, मैं तुम्हें बख्शिश कर दिया। अब इंसान बख्शे हो गए। अब मेरे दोस्तों ईदगाह जाते वक़्त अय्याम तकबीर तशरीक़ पढ़ना, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये मेरे दोस्तों सुन्नत है। आप ये पढ़ते रहें। ईद उल फितर के लिए जब घर से आप रवाना हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहें। एक रास्ता से जाएं, दूसरे रास्ता से वापस लौट कर आ जाएं। जब मेरे दोस्तों रोज़ादार पूरे महीना की मेहनत अल्लाह की हक अदा की, रसूल की सुन्नत के मुताबिक आपने नमाज तरावी अदा की, रात को जागें, मेरे दोस्तों के फ़रिश्ता उनके लिए पर बिछा देता है, दुआ मग़फ़िरत फरमाते हैं। मछली की, समंदर की मछलियाँ और फ़रिश्ते मेरे दोस्तों पूरे कायनात की चरण परन, आब व हवा, सब चीज़ें इनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं फरमाती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फ़रिश्तों से फ़ख्र फरमाते हैं, मेरे फ़रिश्ता तुम गवाह रहना कि मैंने मेरे बंदू को जो मेरे हक़ को अदा किया, मैंने उसको पूरे के पूरे मज़दूरी दे दी है और उसकी मज़दूरी के बदला में उसको बख्शिश फरमा दी। अब मेरे दोस्तों जब हम ईदगाह में जाते हैं तो नमाज कैसे अदा की जाए। नमाज मेरे दोस्तों अगर मस्जिदों में है तो आप सबसे पहले जाएं तो अल्लाह मफ्ताली अबवाब रहमती, ईदगाह में जाएं मेरे दोस्तों तकबीर तशरीक़ पढ़ते हुए जाएं आहिस्ता। जब ईद उल अज़हा आ जाए मेरे दोस्तों तो बड़ी आवाज़ से पढ़ना चाहिए। आप ईदगाह में पहुंचने के बाद कि नमाज से पहले सदक़तुल फ़ितर को अदा कर दी जाए।
कि जो आपकी अड़ोस में, पड़ोस में, आपकी मोहल्ला में, आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ व अक़ारब में कोई गरीब यतीम हो तो उनको ये फ़ितरा की रकम के ज़रिया से उनके भी अपने बच्चों की जैसे खुशियों में शामिल हाल फरमा दें और उनको वो रकम देकर अपने बच्चों के साथ शामिल कर लें। तो नमाज से पहले अदा कर देना। अगर किसी ने नमाज से पहले अदा नहीं किया, बाद में भी अदा करने से अदा हो जाएंगे। अब मेरे दोस्तों के सूरज निकलने से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी सदक़ातुल फ़ितर अदा करना वाजिब है। और इसमें एहतियात करना ये है मेरे दोस्तों, जो गरीब है उसके पास तौफीक नहीं है, अगर वो इतना सदक़ातुल फ़ितर या रमज़ान में उसको ज़कात मिली है, मालिक निसाब नहीं है, लेकिन फिर भी औला अफजल ये है कि दूसरे से सदक़ातुल फ़ितर लेकर अपने सदक़ातुल फ़ितर अदा कर दें। ये तकवा वाली बात है। लाज़िमी नहीं है कि वो मालिक निसाब नहीं, लेकिन उसको अदा कर देना ये तकवा वाली बात है, उनको अदा कर देना चाहिए। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, हम नमाज कैसे अदा करें? हर साल को इमाम साहब के लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। जिस मस्जिदों में, जिस ईदगाहों में अगर इमाम साहब उनको नियत ना कह दे और तकबीर कैसे होगी, कैसे नमाज पढ़ना चाहिए, अगर ना कह दे तो तकरीबन लोग गलती कर देते हैं और बाज़ इमाम हजरात भी गलत कर जाती हैं। अब वो गलती करने के बाद इतने बड़े मजमा के अंदर सजदा शो करेंगे, नहीं करना चाहिए उसको सजदा शो, क्योंकि सजदा शो करने से लोगों में खलफशार पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से इमाम को भी चाहिए कि वो सजदा शो ना करे। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों नियत करें। कैसे? कि मैं इस इमाम के पीछे 2 रकात नमाज वाजिब 6 तकबीर ज़ायद के साथ इस इमाम के पीछे अदा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं इस इमाम के पीछे ईद उल फितर की 2 रकात नमाज वाजिब 6 तकबीर ज़ायद के साथ इस इमाम के पीछे अदा करता हूँ। अल्लाहु अकबर। अब सना पढ़ें। आपने नियत कर ली अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा फ़र्ज़ है, नियत करके आपने हाथ को बंधा, सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद ही फिर इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर 1, अल्लाहु अकबर 2, अल्लाहु अकबर 3, हाथ उठाना है। बाज़ लोग हाथ बंदे अल्लाहु अकबर करते हैं और बाज़ लोगों को पता भी नहीं होते हैं। अब मेरे दोस्तों, फिर उसके बाद इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे, आप खामोशी से सुनते रहें। एक सूरत मिलाएंगे, आप खामोशी से सुनते रहें। रुकू किया, सिजदा किया, फिर उसके बाद खड़े हो गए। दोबारा खड़े होकर इमाम साहब क़िरात शुरू करेंगे। रुकू जाने से पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहकर फिर अल्लाहु अकबर कह के रुकू जाएंगे। उसके बाद ये 2 रकात नमाज अदा हो गई। फिर इमाम साहब जाएंगे, सिजदा करेंगे, सिजदा करके तशहुद पढ़कर उसके बाद नमाज से फ़ारिग हो जाएंगे। फिर इमाम नमाज से फ़ारिग होने के बाद मेरे दोस्तों खुतबा, अब तवज्जो से खुतबा सुने। दौरान खुतबा बात नहीं करना चाहिए कि आप खामोशी से उसको सुनते रहें। तो आपकी ये समझ में आ गए होंगे, ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, दोनों की तरीक़ाकार एक ही है। 6 तकबीर ज़ायद, पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बंदे के साना वगैरह पढ़कर उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा कहेंगे। उसके बाद दूसरी रकात के लिए खड़े होकर सूरत की सूरह फातिहा पढ़कर उसके साथ सूरत मिलाएंगे। उसके बाद रुकू जाने से पहले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर चौथी में अल्लाहु अकबर यानी रुकू में जाना है। तो ये नमाज की तरीक़ाकार है, इसकी आप तवज्जो से ख्याल करें, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।